हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर दो बिंदु आवेश हैं तो उनके निकाय यानी कि उस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब इस बात को समझिएगा। देखिए जैसे क्या होता है कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक बिंदु A है, इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु B है। ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु B है यहाँ से, और इस पर एक आवेश है, सपोज कर लीजिए Q1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि Q1 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे V1 इज इक्वल्स टू K, यहाँ का आवेश है Q1 बटे में यहाँ से इसकी दूरी है R, तो ये आ जाएगा वैद्युत विभव यानी कि विभव। अब बात को समझिएगा, एक आवेश को हम लेते हैं Q2 को और उसको इनफाइनाइट से उठा के लेके आते हैं और Q2 पर रख देते हैं। लेकिन Q2 पर रखने के लिए मतलब हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना, कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जब इन्फिनिटी से आप उठाएंगे और उसको लेके आएंगे ना, तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या V1 के विरुद्ध आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा ना वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर यानी कि संचित हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अब यहाँ पर समझिए, हम बात करने जा रहे हैं कार्य के बारे में। कहने का मतलब है कोई जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि हम कहेंगे कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी किए गए कार्य के बराबर, यानी कि किया गया कार्य, किया कार्य ये होगा। अब किसको आने में कार्य करना पड़ रहा है, तो Q2 को। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि U जो होगी वो W के बराबर होगी। ठीक है, और आपको पता है एक फॉर्मूला कि V इक्वल्स टू W बाई Q, यानी कि W इज इक्वल्स टू Q इंटू V ये होता है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q, लेकिन Q की जगह पर क्या लिखेंगे, किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को, तो लिखेंगे Q2 इंटू, अच्छा यहाँ का इस पॉइंट का विभव कितना है V1, तो आप लिखेंगे V1, और ये किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा U के बराबर। आप लिखेंगे यहाँ पर Q2 इंटू V1 की अगर बात की जाए तो K Q1 बटे में R होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे K Q1 बटे में R। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी देखी जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में R, और यही होगा वर्क डन, यानी कि वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं तो इनके पास यानी कि इस पूरे सिस्टम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो K Q1 Q2 बाई R के बराबर होगी, है ना। जरा यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और आपसे बोल दे कि दो बिंदु आवेश हैं, उनकी स्थितिज ऊर्जा बताइए, आप रखिए दोनों आवेशों को, एक Q1 और दूसरा Q2, ऐसे अड़ोस पड़ोस में रख दीजिए। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है कि R है। आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू K, ये वाला आवेश Q1, ये वाला आवेश Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी R, और ये हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? आपको एक बात पता है कि जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट यानी कि मात्रक होता है वो होता है जूल, है ना, जूल होता है। या कभी कभी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर तीन बिंदु आवेश हों, ठीक है, तो तीन बिंदु आवेशों, यहाँ पर हम लिख लें कि तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, तो ये हमारा हो जाएगा 3 पॉइंट चार्जेस। अब देखिए निकाय के निर्माण में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित यानी कि स्टोर हो जाता है, ये तो आपने देख लिया।
अब एक सीधा सिंपल सा तरीका है, अब इस तरीके को आप फॉलो करिएगा, सब हो जाएगा। जैसे 3 बिंदु आवेश हैं, सपोज कर लीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये Q1 और ये Q2 और ये Q3, 3 आवेश आपको इस तरीके से दे दिए गए हैं। A और B के बीच की दूरी R12 ले लीजिए, 1 और 2 के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी R23 ले लीजिए, A और C के बीच की दूरी R13 ले लीजिए, है ना। ये दूरी आ गई। अब क्या करिए, तीनों आवेशों को आप सजा दीजिए। देखिए हमें इसके इस पूरे सिस्टम यानी कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। आप तीनों आवेशों को ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर आवेश लिखिए Q1, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3, इन 3 आवेशों को ऐसे सजा दीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यू नेट की यानी कि कुल स्थितिज ऊर्जा की। कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा हम इसकी बात करेंगे यानी कि यू नेट की बात करेंगे। अब बात ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे के, यहाँ पर आप ना सबसे पहले इन दोनों आवेशों के लीजिए Q1 Q2, बेटा लिखोगे के Q1 Q2 बटे में। अच्छा 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है, तो 1 और 2 के बीच की दूरी R12 है, R12 फिर प्लस लोगे आप। इसके बाद आप देखो 1 और 3 को लो, देखो 1 2 को आपने ले लिया, अब 1 3 को लोगे तो लिखोगे के, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर क्या है Q3 बटे में 1 और 3 के बीच की दूरी किधर गई, ये रहा, 1 और 3 के बीच की दूरी R13 होगा, तो R13 प्लस में, अब देखिए Q1 Q2 Q1 Q3 तो हो गया, अब बचा हुआ है Q2 Q3, तो आप लोगे के यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3 बटे में Q2 और Q3 के बीच की जो डिस्टेंस है Q2 और Q3 के R23 है, R23। देखिए ये आ गई कुल स्थितिज ऊर्जा यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम। अगर 3 बिंदु आवेश हैं तो आप इस तरीके से लोगे, अगर 3 से ज़्यादा 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए तो भी आप यही काम करोगे इसी तरीके से। बात समझ में आ रही है, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है जो इतना सिंपल हो, इसीलिए इस तरीके को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन यहीं पर कंप्लीट होता है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।